नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 3 टॉपिक पर जो बुरी तरह राजस्थान में तहलका मचा हुआ है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पर, रीट पर और पटवारी पर। इन 3 शब्दों ने राजस्थान के हर विद्यार्थी में तहलका मचा रखा है और विद्यार्थी सोचने समझ में मजबूर है कि हम पटवारी की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। दिमाग में प्रश्न पहला उठता है कि फर्स्ट ग्रेड फॉर्म भरा हुआ है, एग्जाम कब होगा, क्या रीट आएगी या नहीं आएगी, पटवारी आएगी या नहीं आएगी। तो मैं इस मैटर पे बात करने वाला हूं। तो अभी हाल फिलहाल जो लहर चल रही है वो है फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो सकता है कभी भी, जून में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर इस तैयारी पे जुटे रहे। और मैं बात कर रहा हूं कि जल्द ही इन 3 टॉपिक पे, इन 3 तैयारियों पे मैं बैच शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू करूंगा फुल टीम के साथ। पटवारी का बैच जैसे कि मैंने शुरू कर रखा है पर उसमें रेगुलर मैंने नहीं कर रखा, थोड़ा गैप देता हूं बीच में, कभी 2 दिन में वीडियो, 3 दिन में वीडियो, इस प्रकार से आ रही है। इसको कंटिन्यूटी देनी है वो दे देंगे। रीट का शुरू करना है तो वो रीट का शुरू कर देंगे। 2 या 3 दिन के अंदर आपके सामने प्रॉपर सिलेबस और फुल शेड्यूल के साथ मैं शुरू करने वाला हूं। टाइम लिस्ट आपको मैं बता दूंगा, कम्युनिटी में डाल दूंगा और टाइम पूरा फुल बता दूंगा किस टाइम क्या क्लास रहेगी। लाइव क्लासेस का पूरा प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूं। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं फर्स्ट ग्रेड के ऊपर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की यदि हम बात करते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि 75 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर 75 क्वेश्चंस आते हैं और वो प्रश्न कितने नंबर का पेपर होता है? 150 नंबर का हमारा पेपर होता है। इसको टोटल बांटा गया 5 भागों के अंदर। फर्स्ट ग्रेड के पेपर को टोटल 5 भागों में बांट रखा है। और इस फर्स्ट ग्रेड पेपर का, मैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, न कि सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 5 पोर्शन है, जिनमें से पहला पोर्शन, पहले के अंदर हमारी बेसिक रूप से आती है हिस्ट्री। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर हमारी है राजस्थान की हिस्ट्री, प्लस इसके अंदर आती है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री प्लस राजस्थान की हिस्ट्री। राजस्थान की हिस्ट्री क्या है वो जो बैच शुरू करूंगा तो पूरी प्रॉपर बताऊंगा, एक एक टॉपिक कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। इंडियन हिस्ट्री में क्या है, ये पूरा राजस्थान इंडियन हिस्ट्री, इसके आएंगे टोटल कितने? 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर चैप्टर इसके अंदर जो उठेगा वो उठेगा रीजनिंग का। रीजनिंग नंबर 2 मैथमेटिक्स, जैसे आप मेंटल एबिलिटी कह सकते हो, रीजनिंग को कह सकते हो। इसमें आपको पता है कॉमन टॉपिक्स सब होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, वेन डायग्राम, इस प्रकार से जो टॉपिक आते हैं सारे इसमें लगातार चलेंगे। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इसके अलावा और हम बात करें तो आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। लैंग्वेज में क्या आएगा? एक तो हिंदी और प्लस इंग्लिश। ये सेकंड जो पोर्शन आपका लैंग्वेज का है, मैथमेटिक्स का है, स्टैटिस्टिक्स का है, इसमें पूरा पोर्शन, इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। मतलब यदि हमारे 15 प्रश्न हैं तो वो 30 नंबर के हो जाएंगे। यदि 20 प्रश्न हैं तो कितने के? 40 नंबर के हो जाएंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट। दोबारा सुन लो, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, जिसमें कुछ आंकड़ों के बारे में हमें बताया गया होता है। इसके बाद 3 स्टेप होगी, प्रत्येक के 4-4 प्रश्न। रीजनिंग के 4 प्रश्न है, मैथमेटिक्स के 4 प्रश्न आएंगे और इसके अलावा लैंग्वेज के 4-4 प्रश्न, 4 हिंदी के और 4 इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। तो वो 5 पोर्शन बता दिए सेकंड के अंदर, तो वो 20 नंबर का हुआ। और 20 प्रश्न हुए कितने नंबर के? 40 नंबर के। दूसरी बात कंप्लीट। तीसरी बात में हम करेंगे, वैसे तीसरी बात करनी चाहिए पर सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। सिलेबस के अंदर क्या आएगा? करंट की बात करें, करंट अफेयर, इसमें आपके 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न बोले तो आपका 20 नंबर का इसमें हो जाएगा। 3 नंबर बात कंप्लीट। अब बात करते हैं चौथी में क्या आएगी? एक तो जनरल साइंस आपकी आएगी, इस प्रकार जनरल साइंस आ जाएगी। साइंस के अलावा दूसरा पोर्शन है पॉलिटी, संविधान के बारे में कुछ पॉलिटी इसके अंदर दे रखी है। और इसके अलावा इसमें दे रखी है ज्योग्राफी, वो भी राजस्थान की। इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। इसमें 3 अंग आएंगे और ये इसमें कुल प्रश्न आएंगे 15। 5 और 5 राजस्थान ज्योग्राफी, 5 पॉलिटी और 5 जनरल साइंस। टोटल कितने प्रश्न हुए? 15। नंबर कितने बन जाएंगे? 30 नंबर बन जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 4। अब हम बात करते हैं 5वें की। 5वें में क्या आएगा? इसमें आ जाएगा हमारा विद्यालय प्रबंधन आ जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं वो आ जाएगा। इसके अलावा कुछ एक्ट, शिक्षा के कुछ एक्ट और है वो आ जाएगा। ये पोर्शन कुछ लंबा है, इसके अंदर भी कितने प्रश्न आ जाएंगे? लगभग इसमें 15 प्रश्न इसके अंदर आ जाएंगे। तो टोटल आपका ये कितने नंबर का हुआ? ये भी कितने नंबर का? 30 नंबर का इसके अंदर हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ग्रेड का बड़ा सिलेबस है।
जब मैं पूरा बैच शुरू करूंगा उससे पहले इंट्रोडक्शन डालूंगा और उसके अंदर प्रत्येक टॉपिक डिस्कस करूंगा कि किस किस टॉपिक के बारे में किस लेवल तक की बातें आएगी, और पीछे जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में किस किस प्रकार से 2016 में 17 में जो क्या क्या आ चुका है, और पीछे भी जो एग्जाम हुए हैं सब में क्या क्या आज तक पूछा जा चुका है, आज का स्टैंडर्ड और आज का लेवल क्या है वो इसके अंदर मैं पूरा बता दूंगा। तो बिना सोचे समझे जो विद्यार्थी, हाँ कई बोलते हैं सर जी हम तैयारी किसकी करें, तो वो तो आपको पता कि आप किसकी तैयारी करो, वो तो आपके ज्ञान का, आपके लेवल का, आपकी डिग्री का आपको पता कि आपको तैयारी किसकी करनी है। कुछ सिमिलर बात है, जैसे मैंने बताया कि यहां पर ज्योग्राफी आएगी, यही ज्योग्राफी रीट के अंदर है। ये तो है नहीं कि रीट के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो 2,42,000 हो जाएगा। अरे क्षेत्रफल तो वही रहेगा, लगभग भी ज्योग्राफी लगभग आपकी वही आएगी। वही ज्योग्राफी आपके रीट में है, वही ज्योग्राफी आपके फर्स्ट ग्रेड में है। ध्यान रहे लेवल जीके से नहीं बढ़ता पेपर का, जीके तो लगभग आजकल आप थर्ड ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हो, सब में जीके लगभग सिमिलर आ रहा है। तो ज्योग्राफी रीट में सिमिलर है, फर्स्ट ग्रेड में सिमिलर है, और इसके अलावा रीट में भी राजस्थान की ज्योग्राफी वैसी आएगी। अब बात है रीट में कुछ एक्स्ट्रा क्या है वो देखो, जैसे कि आपके फर्स्ट ग्रेड में उद्योग नहीं है, वो उद्योग रीट के अंदर है, पटवारी के अंदर है, तो इस प्रकार से देखना है कुछ तो सिमिलर है ना, वो सिमिलर को साथ पढ़ेंगे। जैसे मैंने ज्योग्राफी भी शुरू कर रखी है तो वही ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लायक है, वही ज्योग्राफी रीट के लायक। अब जैसे कई बच्चे सर जी आप तो फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी कराओ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड की अलग आएगी क्या? मैंने डाला राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश पटवारी में अलग है थोड़ी, है तो भौतिक प्रदेश तो वही आएगा। वो आप देखो इस बात को कि इसमें कितना डिफरेंस है, लेवल बढ़ाना वो अपने अंदर की बात होती है। दूसरा आप प्रैक्टिस सेट निकाला करो, और आपकी सुविधा के लिए मैंने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है लगातार, आप खुद देख सकते हो मैंने इंडिया की 12 ज्योग्राफी की सीरीज चला रखी है। अब केवल सर जी फर्स्ट ग्रेड में इंडिया ज्योग्राफी नहीं है, तो इंडिया नहीं है तो राजस्थान भी तो कभी आएगी, पूरी टाइम ये थोड़ी कि इसमें इंडिया लगातार चलेगी, राजस्थान भी आएगी, करंट भी करेंगे, सब चलता रहेगा, इसमें कहीं आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे सामने दो बड़ी बड़ी बात बचती है, तो रीट के बारे में, दूसरा पटवारी के बारे में। ये दोनों बताएंगे आपको सर विष्णु सर बताएंगे पटवारी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका चैनल में। जैसा कि डीपी सर ने आपको बताया है कि फर्स्ट ग्रेड का क्या सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि 75 क्वेश्चन है। सारा कुछ आपने डीपी सर से सीखा है, डीपी सर ने बताया। मैं थोड़ा सा आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि जो भी बात डीपी सर ने बताई है उसी का बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड का सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है, रीट का सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है, और पटवारी का सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, तो देखो तीनों का बैच जो है कंटिन्यू स्टार्ट होगा, तीनों के बैचेस चलेंगे। सब्जेक्ट वाइज टीचर अपने पास अवेलेबल है, टीचर्स की व्यवस्था हो गई है। जैसा कि आपको पता है मेरे इंग्लिश के वीडियोस आ रहे हैं, तो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, वोकैबुलरी फिलहाल चल रही है, ग्रामर की और वोकैबुलरी की ऑनलाइन क्लासेस भी जरूर स्टार्ट होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय लेंगे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा है 2 दिन। सारा कुछ व्यवस्था हो गई है, 2 दिन में आपके पास शेड्यूल पहुंच जाएगा, टाइम टेबल पहुंच जाएगा, हर एक बैच की टाइमिंग पहुंच जाएगी, और सब्जेक्ट टीचर्स का इंट्रोडक्शन हम करा देंगे, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा। जैसे विजय सर का चल रहा है, वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं पटवारी का, अभी कंप्यूटर की क्लासेस पहले लग रही थी, ठीक है। और एक अच्छी बात है कि हम जो है हर सब्जेक्ट के आपके पास टीचर्स अवेलेबल कराएंगे। समस्या आती है देखो बच्चों, जैसे रीट में और फर्स्ट ग्रेड में जो मेन अपनी प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजी है और एजुकेशन मैनेजमेंट है, यानी विद्यालय प्रबंधन है, शैक्षिक प्रबंधन है, उसकी भी व्यवस्था की गई है। मैं आपको यहाँ पे एजुकेशन जो मैनेजमेंट है, विद्यालय प्रबंधन कंप्लीट पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट की जो टीचिंग मेथड्स होती है, शिक्षण विधियां होती है हिंदी की और इंग्लिश की, मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, और साइकोलॉजी के टीचर की व्यवस्था की जाएगी। साइकोलॉजी का टीचर आपके पास अवेलेबल होगा, तो एक भी टीचर का ऐसा नहीं रहेगा, एक भी सब्जेक्ट अधूरा नहीं रहेगा। कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट डे टू टिल द एंड कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड की आपने सारी नॉलेज ले ली कि फर्स्ट ग्रेड में ऐसा करना है, कैसे पढ़ना है, अब मैं आपको साथ के साथ बताने वाला हूं कि रीट का और पटवार का सिलेबस क्या है, और रीट की और पटवार की तैयारी कैसे करनी चाहिए। साथ में दोस्तों एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड वाले जो बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड के जो बैच हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, सब्जेक्ट के बैच भी चलेंगे। सब्जेक्ट में बैच जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का कंप्लीट होगा, लिटरेचर, ग्रामर, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड आपका टीचिंग मेथड्स कंप्लीट इंग्लिश में करवाऊंगा। साथ में आपको पता है ज्योग्राफी, ठीक है, और डीपी सर जो है
वो आपको यहां पर हिस्ट्री करवाने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का बैच कंप्लीट बैच होगा, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का बैच कंप्लीट बैच होगा दोस्तों। इन दो सब्जेक्ट के बैचेस तो कंप्लीट आपको मिलेंगे यहां पर फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि बैचेस मिल रहे हैं आपको ऑनलाइन, कोई ये बैच नहीं चला रहा है फिलहाल, ठीक है। तो हिस्ट्री और आपका इंग्लिश का बैच कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था अपने रीट के सिलेबस पे। रीट की वैकेंसी दोस्तों कंफर्म है, ठीक है। अभी फिलहाल अफवाह चल रही है कि कल आएगी, परसों आएगी, 23 तारीख को आएगी, 25 को आएगी, ऐसे अफवाह चल रही है, लेकिन कंफर्म है कि सब रीट की वैकेंसी आपकी चुनाव के साथ साथ रीट की वैकेंसी आने वाली है। पटवार की वैकेंसी लगभग आप 2700 से 3000 माने, ये वैकेंसी आपकी आने वाली है पटवार की, ठीक है। और रीट की वैकेंसी भी कंफर्म है कि आपके रीट की वैकेंसी जो आएगी लगभग 20,000 के ऊपर ही वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों का सिलेबस भी हम जान लेते हैं, साथ में बैचेस की भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो देखेंगे आप रीट के सिलेबस में हमारे पास 150 क्वेश्चन है। लेंथी सिलेबस है रीट के लिए, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इनको 30-30 के पार्ट में डिवाइड कर रखा है रीट के सिलेबस में। इधर मैं लिख देता हूं 30, यहां 30, यहां 30 और यहां 60। रीट के सिलेबस में दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप रीट वही तैयारी करें, ठीक है, और लोग तैयारी ना करें, रीट वही तैयारी करें जो बीएड कर रखे हैं, ठीक है। और फर्स्ट लेवल की तैयारी के लिए बीएसटीसी जरूरी है, ठीक है, तो वो फर्स्ट लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो जो बीएड है, ठीक है, वो रीट की तैयारी कर सकते हैं। जो बीएड के साथ साथ जो एमए है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो तैयारी कर सकते हैं। बात करता हूं सिलेबस पे, तो 30 क्वेश्चन जो है प्योर साइकोलॉजी के आने वाले हैं। किसके आने वाले हैं? साइकोलॉजी के आने वाले हैं। प्योर 30 के 30 क्वेश्चन। सबसे डिफिकल्ट साइकोलॉजी रीट में पहुंची जाती है। साइकोलॉजी के टीचर अवेलेबल कराई जाएंगे, शानदार साइकोलॉजी पढ़ाते हैं सर, ठीक है। और साइकोलॉजी के क्वेश्चन, साइकोलॉजी बहुत अच्छी पढ़नी है आपको। लगभग हर बार ऐसा ही होता है कि बच्चे 20 से 25 क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन जब लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, किसी के 8 क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं। इतनी शानदार साइकोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा सिलेबस में मेन। आगे आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा रीट की। इस इंग्लिश में क्या होगा, 20 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट है यानी इंग्लिश है, और 10 नंबर के टीचिंग मेथड है, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसे ही 30 नंबर की आपकी क्या है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन क्या है आपके हिंदी के हैं। सेम 20 क्वेश्चन आपका हिंदी का सब्जेक्ट होता है और 10 क्वेश्चन आपके वापस टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियां होती है कि सब हिंदी को स्कूल्स में कैसे पढ़ाया जाता है। देखो चीजें इंग्लिश में वही आएगी जो आपने बीएड में पढ़ी थी। बीएड में जो अपन ने शिक्षण विधियां पढ़ी थी साइकोलॉजी की, हिंदी इंग्लिश की और एसएस की, सेम वही चीज है। तो बीएड वाला रिवाइज करना है और हम आपको वो सारी चीजें रिवाइज करवाएंगे। 60 क्वेश्चन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग 60 क्वेश्चन ये हमारे पास, यहां पर नंबर आना बहुत जरूरी है। इस एसएस में, सोशल स्टडीज में, सामान्य विज्ञान में, सामान्य ज्ञान में जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो आपके एसएस के हैं, सामान्य ज्ञान के हैं, ठीक बात है। यहां आपका सारा आ जाएगा, जैसे कि डीपी सर ने बताया, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आ जाएगा, आपका इंडियन पॉलिटी आ जाएगा, पॉलिटिकल संविधान वगैरह के क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है आपकी, ऐसे कुछ सारे क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन बच रहे हैं वापस एसएस की शिक्षण विधियां, कि कैसे एसएस पढ़ा जाए, कैसे विद्यालय में एसएस पढ़ाया जा सकता है, क्या क्या बच्चों को समस्याएं होगी, क्या नहीं होगी, वो टीचिंग मेथड्स होते हैं जो हम आपको करवाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका रीट का सिलेबस। कंफर्म वैकेंसी आएगी और इसके बैच स्टार्ट होने वाले हैं 1 से 2 दिन में। तो आपके लिए खुशखबरी यही है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए आप, पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में धूम मचाने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहे आप। इन सब्जेक्ट के लिए, इन 3 वैकेंसी के लिए कंफर्म आपके बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आगे बात करता हूं मैं पटवार की। जैसे कि पिछली बार भी पटवार की वैकेंसी आई थी, हमें पता था कि 2 एग्जाम हो रहे हैं, प्री और मेंस का फिलहाल चल रहा है। तो देखो क्लियर कभी हम अभी नहीं कह सकते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तो पता चलेगा कि पटवार का पैटर्न जो है चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो प्री वाला जो पार्ट था पटवारी का पहले, उसमें भी हमने देखा कि हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन पटवार में हमारे पास थे। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पटवार में है, जो अपने टीचर करा रहे हैं विजय सर, वो मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा मैथ्स पर ध्यान देना है आपको। मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैथ्स पटवार में अच्छी करके आता है उसी का सिलेक्शन होता है, क्योंकि श्योर है इसका, ठीक है, यानी श्योर आंसर होता है। उसके बाद देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये जो 50 क्वेश्चन है डिवाइड है आपका कंप्यूटर में और आपका हिंदी में।
ठीक है। 50 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन डिवाइड है दोनों कंप्यूटर और हिंदी के। ये आपके वापस कितने मार्क्स के हो गए दोस्तों? 100 मार्क्स के हो गए। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन बच रहे हैं, इनमें आपका जीके आ जाएगा और आपका जनरल साइंस आ जाएगा। ये आपके 50 क्वेश्चन वापस कितने नंबर के हो गए? 100 नंबर के। तो इनको मिला दिया जाए तो वापस पटवार का सिलेबस जो है कितने मार्क्स का आएगा? 300 मार्क्स का सिलेबस आएगा दोस्तों, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। और तीनों के बैचेस कंटिन्यू स्टार्ट होने वाले हैं 1 से 2 दिन में। शानदार पढ़ाई कराई जाएगी आपको, सिलेक्शन की गारंटी आपका सिलेक्शन होगा यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे, इसकी गारंटी है। शानदार पढ़ाई जाएगा, बस आप टाइम टू टाइम क्लासेस से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, तो वापस एक बार मैं बता देता हूं, फर्स्ट ग्रेड का बैच है, रीट का बैच है और पटवार का बैच है। तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या था, कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। सभी की टाइमिंग जो है आपको, कल संडे है, कल शाम तक हम आपको सारी टाइमिंग बता देंगे, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, कितने पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स है, कैसे पढ़ाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। टीचर्स का इंट्रोडक्शन करा दिया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं दोस्तों। बाय, थैंक यू सो मच।